Hello everyone, welcome to BSC Jaipur YouTube channel. This is Bhavna Mathur and I am here with my another video. So kids, our today's topic is reproduction in animals, which is from class 4, chapter number 70. So let's start. What is reproduction? Reproduction is the process by which animals and we human beings give birth to our young ones. Okay, अपने जैसे ही बेबी बर्थ करना, it's called reproduction. Okay, so all living things reproduce. जितने भी living things हैं, living things means just like plants, animals and we human beings, we are living things because we can grow, we can move, we can feel the things. Okay, so we are living things. All living things reproduce. Some animals lay eggs while others give birth their young ones. So कुछ एनिमल्स होते हैं जो कि एग्स ले करते हैं, अब कुछ एनिमल्स होते हैं जो बेबी बर्थ करते हैं. So what is reproduction? The process by which animals produce their young ones. So reproduction is the process. So all living things reproduce and they give birth to their young ones. Okay. So the reproduction, animals reproduce by two ways. First, lay eggs. Second is give birth. Okay. So just like animals like fish, insects, reptiles, these animals lay eggs, while mammals like cat, rabbit, deer, we human beings, we give birth to our young ones. Okay? So let me tell you about mammals. What are mammals? So mammals give birth. Animals that give birth to young ones produce milk to feed them. They are called mammals. Means वो एनिमल्स जो अपने बेबी बर्थ करते हैं और उनकी ममा उनको अपनी बॉडी से फीड करवाती हैं. ओके, सो वो एनिमल्स होते हैं मैमल्स. जस्ट लाइक डॉग्स, कैट्स, एलिफेंट्स, दीज आर mammals. Human beings, we human beings are also mammals. हम लोग भी कौन है? Mammals है, because we give birth to our young ones. क्योंकि हम भी बेबी बर्थ करते हैं. ठीक है, हम एग लेज नहीं करते हैं. तो डॉग्स, कैट और एलिफेंट ये भी बेबी बर्थ करते हैं, एग्स ले नहीं करते हैं. अब कुछ एनिमल्स है जो कि वाटर में रहते हैं बट दे आर मैमल्स, जस्ट लाइक whales and dolphins. Okay, so whales and dolphins, they looks like fish. ये आपको लगती तो फिश की जैसी है but they are also mammals. ये भी क्या है? mammals है because they give birth to their young ones. So they doesn't lay eggs. Next, our topic is internal structure of ants. तो जो एनिमल्स एग्स ले करते हैं, ठीक है, तो उनका एग्स का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होता है? So each egg has a hard protective shell. आपको जो बिल्कुल आउटर कवरिंग दिखती है बाहर की साइड, मोस्टली अगर आप लोगों ने एग्स देखे हैं तो उनके ऊपर वाइट कलर के आउटर कवरिंग होती है, थोड़ी सी हार्ड होती है. ठीक है, विच इज कॉल्ड शेल. ओके, इनसाइड द शेल देयर इज अ क्लियर स्टिकी लिक्विड. व्हेन वी जब हम इसको तोड़ते हैं एग्स को, तो आपने देखा होगा उसमें से एक वाइट कलर का बिल्कुल स्टिकी लिक्विड निकलता है ना. तो ट्रांसपेरेंट होता है और उसको हम बोलते हैं एल्बुमिन. सो एल्बुमिन जो है वो आपको यहाँ बाहर की साइड में व्हाइट कलर का स्टिकी सा दिखाई देगा. ओके, inside it there is a yellow
लिक्विड। अब उस वाइट स्टिकी लिक्विड के अंदर भी एक येलो स्टिकी लिक्विड होता है। ओके, तो वो यहाँ पर होता है, ये जो आपको व्हाइट पार्ट दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड यॉक that provide food to the baby growing inside। यहाँ जो एम्ब्रियो है, छोटा सा जो एम्ब्रियो है, ठीक है, ये क्या करता है, अब अंदर सरवाइव करने के लिए उसको फूड की नीड होगी। अब वो फूड इसको कहाँ से प्रोवाइड कराया जाता है, ये यॉक जो है, येलो पार्ट जो होता है, वो बेबी का फूड होता है, जिसको ईट करके बेबी जो है ग्रो करता है। दिस बेबी इज कॉल्ड एम्ब्रियो। सो ऑब्वियसली जो बेबी इनसाइड है उसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। अभी हम उसको बेबी नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी वो ग्रो नहीं हुआ है, तब तक उसको एम्ब्रियो कॉल करते हैं। द पेरेंट बर्ड कीप्स द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन इट। अब जब एनिमल्स एग्स ले कर देते हैं तो वो उसके ऊपर सिट होते हैं और उस एग को वार्म देते हैं, गर्मी देते हैं। आफ्टर 21 डेज बाद the fully grown baby breaks the egg and comes out। अब जब उस पर एनिमल्स उसको वार्मिंग देता है और एग्स को वो हैच करके 21 डेज आफ्टर उसको हैच कर देता है, तोड़ देता है, तोड़ करके उसमें से एक फुल्ली ग्रोन बेबी जो है वो निकल जाता है। बट वो जो बेबी होता है इसके बॉडी पे फेदर्स नहीं होते हैं, बट वो डेवलप हुआ आता है, एम्ब्रियो के रूप में नहीं आएगा, ठीक है। उसको अब हम एम्ब्रियो नहीं बोलेंगे, देन वी कॉल इट बेबी बर्ड। जस्ट लाइक दीज बेबीज कम्स आउट फ्रॉम एन एग। ओके, द यंग वंस डू नॉट हैव फेदर्स। ऑब्वियसली जब बेबी आ रहे हैं एग्स में से, जब ये हैचिंग करके बाहर आते हैं तो इनकी बॉडी पर फेदर्स नहीं होते हैं। ओके, देयर आईज आर क्लोज्ड, और इनकी आईज भी क्लोज होती हैं, ठीक है। अब ऐसे में ये लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, तो इनकी जो मम्मा होती है, इनके जो पेरेंटल बर्ड्स होते हैं, वो इनको फीड करवाते हैं, ठीक है। सो द पेरेंट बर्ड फीड देम एंड टीच देम हाउ टू फ्लाई। तो डेली इनकी मम्मा, आपने भी देखा होगा कि जो बर्ड्स जब इनकी जो बेबी जो है हैच करके बाहर आता है तो मम्मा इनके लिए फीडिंग के लिए छोटे छोटे से सीड्स वगैरह लेकर के आती है और इनको फीड करवाती है। तो ये फीडिंग करते हैं, उसके बाद में धीरे धीरे ग्रो होने लगते हैं, बड़े होने लगते हैं। ग्रो करने के बाद में इनके विंग्स आते हैं और फिर मम्मा ही उनको, उनके जो पेरेंट है वो उनको फ्लाई करना सिखाते हैं, चाहे वो मम्मा हो चाहे उनके पापा हो, ठीक है। दे लुक आफ्टर देम टिल दे आर इनफ टू लुक आफ्टर देमसेल्व्स। तो मम्मा पापा उनकी देखभाल तब तक ही करते हैं जब तक कि वो लोग अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, अपना खाना खुद से सर्च नहीं कर पाते हैं और खुद से फ्लाई नहीं कर पाते हैं। तब तक मम्मा जो है या उनके जो पेरेंट हैं, उनकी जो जिनको वो अपने पेरेंट्स बोलते हैं या जब समझते हैं, क्योंकि जो एनिमल्स है वो तो बोल तो नहीं सकते हैं बट वो फील करते हैं, ठीक है। तो उनको लगता है कि जो हमारी टेक केयर कर रहे हैं वही हमारे पेरेंट हैं। ऑब्वियसली उनके वो पेरेंट हैं तो वो उनकी टेक केयर करते हैं। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ फिश। अब यहाँ पर अभी आपने बर्ड के एग्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, ठीक है। तो मम्मा ही उनको फीड कराते हैं, वो ही उनकी टेक केयर करते हैं। बट अब फिश की लाइफ साइकिल कैसी होती है? सो फिश जो है वो वन टाइम में थाउजेंड्स ऑफ एग्स देती है, बहुत सारे एग्स देती है। तो फिशेज ले 1000 ऑफ एग्स इन सेफ प्लेसेस इन वाटर, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, वाटर में जाकर के एक सेफ प्लेस पर अपने एग्स ले करेंगे, ठीक है। द क्लस्टर ऑफ एग्स, क्लस्टर में ग्रुप ऑफ एग्स, एग के ग्रुप को हम क्लस्टर बोलते हैं। तो एग का जो ग्रुप है, एग क्लस्टर है, इज कॉल्ड स्पान। फिश के एग्स के ग्रुप को बोलते हैं स्पान। अ यंग बेबी फिश हैचेस, जब छोटू बेबी हैच करके बाहर आता है तो वो फ्राई छोटे छोटे फिशेस के रूप में, ये जो आपको दिख रहे हैं इसके रूप में बाहर आते हैं। ओके, आफ्टर दिस प्रोसेस दे ग्रो इन एडल्ट फिश। ओके, सो दीज आर फ्राइज and these are adult fish. Okay, so
1000 ऑफ एग्स ऐसा नहीं होता कि जो 1000 ऑफ एग्स दिए तो वो सारे ही एडल्ट बन जाएंगे, या ये जितने भी फ्राइज है ये आगे जाके एडल्ट बनेंगे, ये कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। अब इनमें से क्या होता है, ये जो एग्स होते हैं तो इनमें से हंड्रेड्स ऑफ एग्स को तो कुछ बिग फिशेस खा जाती हैं। जब इनमें से फ्राई बनते हैं तो इनको, इन फ्राइज को भी इन बिग फिशेस या बिग एनिमल्स जो वाटर के अंदर रहते हैं वो ईट कर लेते हैं, ठीक है। कुछ ही जो फिशेस होती है वो एडल्ट होती है, कुछ ही फिशेस इसमें से बड़ी हो पाती हैं। नेक्स्ट और टॉपिक इज लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाई। इट्स मोर इंटरेस्टिंग। ओके, तो बच्चों को लगता है कि भाई बटरफ्लाई कैसे आया, कैसे इसने ग्रो किया, ठीक है। तो इसकी लाइफ साइकिल के बारे में अब स्टडी करेंगे। सो व्हाट इज बटरफ्लाई? बटरफ्लाई इज एन इंसेक्ट। Okay, and insects are a very small animals that have 6 legs. So, insects वो होते हैं जिनकी 6 legs होती है, वो बहुत ही very small animals होते हैं। So, insects like butterfly and housefly have 4 stages of life cycle. उनकी life cycle में 4 stages होती है। वो 4 stages कौन कौन सी होती हैं? Eggs, second is caterpillar, third is pupa and fourth is butterfly. इस 4 स्टेजेस में ये बटरफ्लाई ग्रो करती है, ठीक है। सो अब हम स्टडी करेंगे फर्स्ट स्टेज के बारे में, एग्स। द फीमेल बटरफ्लाई लेज एग्स इन क्लस्टर। क्लस्टर मीन्स ग्रुप ऑफ एग्स। सो सेम ये जो ये जो बटरफ्लाई है अपने एग्स को ले करेगी अंडर साइड ऑफ लीफ के अंडर वाले साइड पर ये क्या करेगी, बहुत सारे यहाँ पे क्लस्टर्स को ले करेंगे, ठीक है। इसके बाद में क्या होगा, इनमें से थोड़े टाइम बाद एक लार्वा बाहर आएगा। ईच एग हैचेस इनटू अ लार्वा दैट लुक्स लाइक अ वॉर्म। वॉर्म मीन्स कीड़ा। तो क्या होता है कि जब ये एग्स जब हैचेस होते हैं तो इनमें से एक छोटा सा वॉर्म बाहर आता है, ठीक है। और उस वॉर्म को दिस इज द कॉल्ड कैटरपिलर। जो ये वॉर्म है इसको हम बोलते हैं कैटरपिलर। ओके, इट ईट्स लीव्स एंड ग्रोज क्विकली। अभी जो कैटरपिलर है वो ऑब्वियसली लीफ के ऊपर रहता है हैचेस होने के बाद में, तो वहाँ पर ये जो लीव्स है इसको ईट करना स्टार्ट करता है। तो कंटिन्यूसली ईट करता रहता है और आगे क्रॉलिंग करता रहता है। ओके, अब क्या होता है कि थोड़े टाइम बाद ये जो कैटरपिलर है ये टायर्ड हो जाता है, थक जाता है। बहुत सारी लीव्स उसने ईट कर लिए हैं तो अब ये थक गया, ठीक है। आफ्टर सम टाइम द कैटरपिलर स्टॉप ईटिंग। अब जो कैटरपिलर है क्योंकि वो टायर्ड हो चुका है फूड ईट करके, तो वो थक जाता है और वो स्टॉप कर देता है फूड ईट करना। एंड फॉर्म अ शेल कॉल्ड कोकोन। सो इसके जो माउथ है वहाँ से एक स्टिकी लिक्विड निकलता है जिसको ये अपनी बॉडी के चारों तरफ कवर कर लेता है। अपनी पूरी बॉडी को कैटरपिलर कवर कर लेता है, ठीक है। तो इस स्टेज को बोलते हैं प्यूपा, जो कि आपको यहाँ दिख रही है। यहाँ पर इस कैटरपिलर ने अपने चारों तरफ कोकोन को अपने चारों तरफ लपेट लिया है, ठीक है। अब उसका फॉर्म ये आ गया है। Inside the pupa, इस प्यूपा के अंदर the caterpillar slowly changes its shape. अभी जो कैटरपिलर है वो अपनी शेप चेंज करेगा धीरे धीरे, क्योंकि वो लॉन्ग डीप स्लीप पर चला गया है। अब वो बटरफ्लाई बन के ही बाहर आएगा। ओके, आफ्टर अ वाइल द प्यूपा ब्रस्ट। कुछ टाइम बाद ये जो प्यूपा है ये क्या हो जाता है, ब्रस्ट हो जाता है, फट जाता है। एंड एन अडल्ट बटरफ्लाई कम आउट। और इसके बाद में क्या होता है कि जो बटरफ्लाई है ये इसमें से ग्रो करता है। ओके, अगेन वी रिपीट। बटरफ्लाई जो है वो एग्स ले करेंगी, ठीक है, अंडर साइड ऑफ लीव्स। आफ्टर दिस इन अ फ्यू हार्स और फ्यू 1 days 2 days बिफोर इसमें से क्या क्या आएगा, एक वॉर्म बाहर आएगा, इसको क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। ओके, कैटरपिलर जब है फूड ईट करेगा, ग्रो करेगा आगे धीरे धीरे, और थोड़े टाइम बाद फूड ईट करना बंद कर देगा, ठीक है। और अपने चारों तरफ एक कोकून की लेयर बना लेगा, ठीक है। और थोड़े टाइम बाद इस प्यूपा में से एक सुंदर सी ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई
बाहर आएगी. ओके, सो दिस इज द स्टेज ऑफ बटरफ्लाई. नेक्स्ट इज लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स. अभी हमने पढ़ी फिश की लाइफ साइकिल, बटरफ्लाई की लाइफ साइकिल. ओके, और अब है रेप्टाइल्स. व्हाट आर रेप्टाइल्स? रेप्टाइल्स आर द एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड. जो क्या करते हैं? क्रॉलिंग करते हैं, मीन्स रेंगते हैं जमीन पर. ठीक है, ये वॉकिंग नहीं करते हैं, क्रॉलिंग करते हैं. तो जस्ट लाइक लिजर्ड, टर्टल एंड स्नेक्स, दे ले एग्स ऑन द ग्राउंड. ये कहाँ पर देते हैं अपने एग्स को? ग्राउंड पर अपने एग्स देते हैं. अभी फिश ने कहाँ दिए थे? अंडर द वाटर. ठीक है, बटरफ्लाई ने अंडर साइड ऑफ लीफ, और इन्होंने कहाँ दिए हैं? इन्होंने दिए हैं ग्राउंड पर. ठीक है, दे डू नॉट सिट ऑन द एग्स. अभी आपको मैम ने बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं या जो बर्ड्स होते हैं वो अपने बेबी के एग्स के ऊपर, अपने एग्स के ऊपर बैठ जाते हैं उनको वार्म करने के लिए. बट ये जो रेप्टाइल्स हैं ये अपने एग्स को वार्म करने के लिए, उनको गर्माहट देने के लिए उनके ऊपर सिट नहीं होते. दे डू नॉट सिट, ओके, टू कीप द वार्म. उनको वार्म देने के लिए उनके ऊपर बैठते नहीं हैं. बट तो फिर उनको वार्म कैसे मिलेंगी? एग्स कैसे हैचेस होंगे? द एग्स आर वार्म बाय द हीट ऑफ द सन. अब ये जो एग्स होते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखो आपको जैसा कि इसमें पिक में दिख रहा है कि स्नेक ने अपने एग्स को चारों तरफ से कवर कर लिया, और एग्स कहाँ हैं? सारे मिडिल में हैं. ठीक है, अब ये जो सारे एग्स हैं ये सन की हीट से वार्म होंगे, गर्म होंगे, और फिर इनमें से छोटे बेबी हैचेस होकर के बाहर निकलेंगे. ओके, सो आई थिंक you like this video. If you like this video, please like, comment and share this video. Thank you so much.